क्या ब्रिक्स केवल एक आर्थिक संगठन बनकर रह जाएगा या आतंकवाद के खिलाफ दुनिया का सबसे प्रभावी सुरक्षा गठबंधन भी बनेगा? ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ यह समूह, जिसका अब कई नए देशों तक विस्तार हो चुका है और जो दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, आज आतंकवाद का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब यह केवल बंदूक और बम तक सीमित नहीं है, बल्कि एआई, डीप फेक, सोशल मीडिया, साइबर नेटवर्क, हवाला और नशीले पदार्थों की तस्करी के जरिए भी फैल रहा है। ऐसे में केवल हमले के बाद जवाब देना पर्याप्त नहीं, बल्कि खतरे को पहले से ही पहचान कर रोकना होगा। ब्रिक्स के सदस्य देशों में लगभग 4.2 अरब लोग रहते हैं और इसका आर्थिक प्रभाव तेजी से G7 के बराबर पहुंच रहा है। इसलिए इस संगठन की आतंकवाद के खिलाफ भी निर्णायक भूमिका होनी चाहिए। भारत 4 दशकों से सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद, 26/11 मुंबई हमला, पुलवामा और हाल के पहलगाम आतंकी हमले जैसे त्रासदियों का सामना कर चुका है। इसलिए भारत लगातार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस और अच्छे या बुरे आतंकवाद जैसी कोई अवधारणा नहीं होती, इस सिद्धांत की वकालत करता रहा है। रूस ISIS जैसे आतंकी संगठनों से जूझ रहा है। चीन आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरपंथ को बड़ी चुनौती मानता है, जबकि ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य सदस्य देश भी आतंकवादी फंडिंग, संगठित अपराध और चरमपंथी नेटवर्क जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए ब्रिक्स को अब केवल घोषणाओं से आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले एक साझा आतंकवादी खतरा डेटाबेस बनाया जाए। दूसरा, हवाला, नशीले पदार्थों के कारोबार, फर्जी कंपनियों और डिजिटल माध्यमों से होने वाली आतंकवादी फंडिंग पर नज़र रखने के लिए ब्रिक्स फाइनेंशियल डिसरप्शन मैकेनिज्म स्थापित किया जाए। तीसरा, AI आधारित नफरत, डीप फेक और ऑनलाइन कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए साझा डिजिटल व्यवस्था विकसित की जाए। चौथा, सीमा प्रबंधन और खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान को और मजबूत बनाया जाए। और पांचवा जो है, शोध, प्रशिक्षण तथा आतंकवाद रोधी रणनीति के विकास के लिए ब्रिक्स सेंटर फॉर टेररिज्म प्रिवेंशन की स्थापना की जाए। यदि ब्रिक्स इन कदमों पर गंभीरता से विचार करता है तो वह केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था का नई धुरी ही नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया की सबसे प्रभावी सामूहिक सुरक्षा शक्ति भी बन सकता है। क्योंकि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए उसके खिलाफ लड़ाई भी साझा संकल्प, साझा रणनीति और साझा कार्रवाई से ही हो सकती है। आपकी राय में क्या ब्रिक्स आतंकवाद के खिलाफ एक प्रभावी साझा सुरक्षा तंत्र विकसित कर पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसी ही तथ्यपूर्ण और विश्लेषणात्मक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरी पुस्तकों के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन पर भी अवश्य जाएं।